चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, शशि नायर हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीतू, दिल्ली में इस वक्त क्या तापमान बना हुआ है? आगामी दिनों में कितनी राहत की उम्मीद? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर आप राहत की उम्मीद की बात करती हैं तो दिल्ली में अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। बात अगर पूरे दिल्ली के साथ एनसीआर की भी करें तो मौजूदा तापमान जो है 40 के पार है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेज़ हवाएं भी नहीं चल रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि शनिवार को आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद बनी जा सकती है या बन सकती है। लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर अभी देखें तो दिन में तेज़ धूप है। इस वक्त घर से बाहर अगर निकलते हैं तो मानिए ऐसा महसूस होता है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। हवा की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से गर्मी और ज़्यादा महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए हमने हमेशा देखा है कि जब गर्मी का एक स्पेल आता है तो 5 से 6 दिन भीषण गर्मी होती है, उसके बाद फिर मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है। लेकिन अभी मौसम विभाग ने हीट वेव्स को लेकर 5 दिन का येलो अलर्ट जारी किया था दिल्ली एनसीआर के लिए, और अभी सोमवार तक मौसम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद मंगलवार से भी अगर आप ये सोचें कि अचानक से मौसम बदल जाएगा, बारिश हो जाएगी, इसकी फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद नहीं जताई गई है। लेकिन तेज़ हवाएं चलेंगी, इसकी वजह से गर्मी थोड़ी महसूस कम होगी। लेकिन सोमवार तक जो पारा है वो 40 के पार रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही इजाफा हो रहा है। इस वजह से अगर आप बात रातों की भी करें तो रात भी बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस अब हो नहीं रहे। दिन तो गर्म है ही, दिल्ली एनसीआर में रातें भी गर्म हो गई हैं और इस वजह से लोगों को गर्मी का एहसास और इस वजह से लोगों की मुश्किलात और बढ़ती हुई नजर आ रही है। विजय, चंडीगढ़ की हम बात करें तो औसतन से कितना ज्यादा यहाँ का तापमान, यहाँ का पारा देखने को मिल रहा है? देखिए, गर्मी का प्रकोप राजधानी चंडीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में ही बढ़ रहा है। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का तापमान भी 40 डिग्री के पार जा चुका है और हरियाणा के भी लगभग सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान नारनौल का तापमान सबसे ज़्यादा 44 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा रोहतक का 43 डिग्री और भिवानी सिरसा का तापमान 43 डिग्री तक दर्ज किया गया। और इसके अलावा बाकी जिलों का, सभी जिलों का तापमान लगभग 40 के पार है। और मौसम विभाग के अनुसार क्योंकि अभी आने वाले दिनों में कोई राहत भी मिलने की उम्मीद नहीं है और आने वाले दिनों में तापमान में ऐसे ही बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जाएगी और तापमान जो है वो 45 डिग्री को भी पार कर सकता है आने वाले दिनों में। इस तरह की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की जा रही है। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें, हालांकि न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी ज़रूर आई है। जहां पिछले हफ्ते तक न्यूनतम जो तापमान था वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, वो अब गिरकर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक लगभग हरियाणा के सभी जिलों का तापमान 20 से 23 डिग्री के आसपास आ चुका है। नहीं, न्यूनतम तापमान में कमी ज़रूर आई है, रातों में तापमान ज़रूर कम हुआ है, लेकिन दिन के वक्त तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में राहत की बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। किसी बारिश की संभावना ही मौसम विभाग की ओर से नहीं जताई गई है। तो यही एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है कि लोग अपने स्तर पर गर्मी से बचने की कोशिश करें। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और निकलें तो सिर ढककर निकलें, हल्के सूती कपड़े पहनकर निकलें, पानी लगातार पीते रहें और पानी अपने साथ लेकर निकलें। और छोटे बच्चों का भी खासतौर पर गर्मी के दिनों में ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों में लू लगने की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ जाते हैं। लोग बीमार होने के मामले लगातार बढ़ जाते हैं, तो उनको राहत फिलहाल जो है नहीं मिलने वाली। तो अपने स्तर पर लोग जो है वो ध्यान रखें और जो भी एडवाइस जारी की गई है, जो गर्मी से बचने के उपाय डॉक्टर बता रहे हैं, उनका पालन सभी लोगों के लिए करना ज़रूरी है ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे और गर्मी से बचा जा सके। निश्चित तौर पे। शशि, हिसार की बात करें तो यहाँ पर औसतन क्या तापमान बना हुआ है, साथ ही साथ में आगामी दिनों के लिए क्या अनुमान? देखिए, पिछला ये जो सप्ताह था, इस पूरे सप्ताह में गर्मी के जो तीखे तेवर थे वो लगातार देखने को मिल रहे हैं और अभी भी कोई राहत की खबर नज़र नहीं आ रही। अगर मैं हिसार, सिरसा और फतेहाबाद वाली बेल्ट की बात करूं तो यहाँ पर तापमान जो है वो 40 से 43 डिग्री के बीच में चल रहा है और सिरसा जो था वो पिछले 2 दिन में सबसे गर्म ज़िला भी रहा प्रदेश का, जहाँ पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहा। हिसार में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और फिलहाल जैसा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा था कि आज हल्की सी नमी जो है वो वातावरण में देखने को मिलेगी और उसका शायद थोड़ा बहुत असर अभी सुबह तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन अब जिस तरह से आंशिक बादलवाई हिसार और इसके आसपास में एकदम से मौसम ने करवट लिया, आंशिक बादलवाई दी है, तो उससे धूप ना
ना होने से थोड़ी राहत ज़रूर आज मिलेगी, लेकिन आने वाले जो दिन है वो बहुत अहम है गर्मी को लेकर, क्योंकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 28-29 जो है वो सबसे गर्म रहेगा तापमान पूरे प्रदेश का ही, अधिकतर जिले खासकर जो राजस्थान से सटे हुए हैं। इसके दो कारण हैं, एक तो जो हवाएं हैं वो राजस्थान की तरफ से आ रही हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो खासकर राजस्थान से सटे हुए जो इलाके हैं जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद आते हैं, तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। साथ ही साथ जो धूप है वो सीधी होगी, मौसम शुष्क रहेगा, पूरी तरह से साफ रहेगा, कोई बादलबाई नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर तापमान जो है वो 43 डिग्री को भी पार कर सकता है आने वाले दिनों में। इसमें राहत की खबर बस इतनी है कि 30 अप्रैल तक तो गर्मी जिसको हम ये कह रहे हैं, जिसमें आसमान से एक तरह से आग बरस रही है, वो भी अप्रैल के महीने में वो जारी रहेगी, लेकिन 30 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते मौसम में बदलाव भी हो सकता है। लेकिन 30 तारीख तक गर्मी जो है, ये भीषण गर्मी का ये जो दौर है, चाहे वो हिसार हो, सिरसा, फतेहाबाद हो या हरियाणा के दूसरे जिले हो, वहाँ पर रहने वाला है। हालांकि रात का जो तापमान है वो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में सामान्य के आसपास ही चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर है, लेकिन दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी शशि। नीतू, ओपीडी की बात करें, दिल्ली में तैयारियों की बात करें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ऐसे में गर्मी को देखते हुए चूंकि लाजमी है कि लोगों की और भी ज्यादा तबीयत खराब हो सकती है, हीट स्ट्रोक की भी संभावना ज्यादा है, ऐसे में क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर बार जब गर्मी पड़ने लगती है तो खासतौर पर दिल्ली, क्योंकि देश की राजधानी और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी से लोगों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए तमाम जो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी तैयारियाँ अब तेज़ हो गई है। दिल्ली के जो बड़े सरकारी अस्पताल है वहाँ पर तो डेडिकेटेड ओपीडी वार्ड बना दिए गए हैं, जहाँ अगर कोई भी मरीज़ पहुँचता है जो हीट स्ट्रोक या लू से प्रभावित है तो डॉक्टर उनका अलग से इलाज करते हैं। कुछ दिन भी डेडिकेटेड हैं, जो साफ तौर पर हम सर्दियों में भी देखते हैं और गर्मियों में भी देखते हैं, कि मान लीजिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को अगर ओपीडी हो रही है तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो लू से प्रभावित है। इसके अलावा 24 घंटे अगर आप हीट स्ट्रोक से प्रभावित है तो आप जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। कई जगह, कई अस्पतालों में आरएमएल की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, जहाँ पर डेडिकेटेड एक प्रॉपर वार्ड बनाया गया है कि अगर कोई भी हीट स्ट्रोक से प्रभावित है और अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहले उनके टेम्परेचर को कम किया जाता है। क्योंकि देखिए, पूछा ये जानना भी बहुत अहम है कि जब किसी को हीट स्ट्रोक लगता है तो होता क्या है, शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 104-105 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसा लगेगा कि मानिए आपको बुखार है, लेकिन वो बुखार नहीं होता, वो हीट स्ट्रोक होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसे में जान जाने का खतरा भी हो जाता है। कई लोगों को हीट स्ट्रोक की स्थिति में कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उनका बीपी इतना बढ़ जाता है, कुछ लोगों को ब्रेन हैमरेज की भी समस्या हो जाती है। ऐसे में अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले बर्फ़ में लिटाकर बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो इलाज की प्रक्रिया है, डिहाइड्रेशन दूर करना, फ्लूइड की कमी है तो इलेक्ट्रॉल वगैरह देना, ये सब शुरू किया जाता है। तो दिल्ली के बात चाहे सफदरजंग की करें, आरएमएल की करें, एम्स की करें, तमाम जो ये सरकारी अस्पताल, बड़े अस्पताल है, वहाँ पर हीट स्ट्रोक अलग से एक वार्ड बनाया गया है, ओपीडी वगैरह बनाई गई है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में लोगों को आँख से संबंधित परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में डेडिकेटेड आई डॉक्टर्स, जो आई स्पेशलिस्ट है, वो भी अस्पतालों में तैनात किए गए हैं। स्किन इश्यूज़ लोगों को बहुत होती है, ऐसी समस्या होने लगती है। डिहाइड्रेशन की वजह से फूड पॉइजनिंग भी एक बहुत आम समस्या है गर्मी के दिनों में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तैयारियां तेज़ है और लगातार लोगों के लिए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर घर से बाहर निकले तो अपना बहुत ध्यान रखें और कोशिश करें। बिल्कुल नीतू, और ये एडवाइजरीज और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस भीषण गर्मी में। विजय, प्रशासन की बात करें तो शहर के चौक चौराहों पर किस तरीके के इंतजामात लोगों के हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए? बिल्कुल, प्रशासन की बात करें तो चाहे चंडीगढ़ की बात हो या हरियाणा की बात हो, अस्पतालों में खास निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और लू चलनी शुरू हो चुकी है। तो लू लगने के मामले लगातार अब अस्पतालों में आएंगे, तो उनके लिए खास तौर से इमरजेंसी में सुविधा बनाई गई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको लू लग गई है, हीट स्ट्रोक से प्रभावित है, तो उसका तुरंत इलाज शुरू किया जाए और उसका इलाज किस तरह से करना है उसकी भी एक डिटेल जो स्टेप बाय स्टेप सभी अस्पतालों में उसके भी निर्देश जारी किए गए हैं।
जो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है या दूसरा स्टाफ है उनको बताया गया है कोई भी इमरजेंसी में इस तरह का मरीज़ आता है जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है, लू लगी है, उसका इलाज किस तरह से करना है। इसके अलावा लगातार जो है वो एक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी की जा रही है लोगों के लिए डॉक्टर्स की सलाह मशवरे के साथ कि लोग किस तरह से गर्मी से बचकर रह सकते हैं, कि गर्मी में अगर बाहर ना निकलना पड़े तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर निकल रहे हैं तब भी जो नियम बनाए गए हैं, चाहे वो सूती कपड़ों के लिए सूती कपड़े पहन कर आएँ, सिर ढक कर आएँ और पानी जो है वो हमेशा अपने साथ रखें और पानी पीकर घर से बाहर निकलें और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। और जहाँ जगह मिले, कहीं पेड़ के नीचे छाँव मिले तो वहाँ पर भी ज़रूर बैठें थोड़ी देर के लिए, लगातार धूप में ज़्यादा समय तक ना खड़े रहें या ना धूप के संपर्क में रहें। और इसके अलावा जो मुख्य बात है वो स्कूली बच्चों को लेकर है, क्योंकि स्कूल अभी चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस प्रकार से बच्चों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। शशि, हिसार की बात करें तो किसानों के लिए और क्या खास इंतजाम किए हैं, चूँकि गेहूं की खरीद जारी है, किसान की मंडी में आवक जारी है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या इंतजाम शशि? देखिए, हिसार में किसानों के लिए भी हालांकि ज़िला प्रशासन ने, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पिछला सप्ताह पूरा है, जो ये पूरा सप्ताह जो था वो भीषण गर्मी का दौर चला है। ऐसे में मंडियों में किसानों के लिए व्यापक तौर पर प्रबंध करने के साथ साथ जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि आम पब्लिक के लिए कहा गया था कि अगर ज़रूरी काम है तभी वो घर से निकलें, और अगर घर से निकलना भी पड़ रहा है तो वो किसी कपड़े को सर पर लेकर या उचित प्रबंध करके ही घर से बाहर निकलें। और जहां तक मंडियों की बात है, वहां पर व्यापक तौर पर किसानों के लिए सुविधाएं जुटाई गई हैं, क्योंकि मंडियों में गेहूं की आवक 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी। मंडियों में रेस्ट हाउस पूरी तरह से उन्हें कूलर की व्यवस्था दी गई है रेस्ट हाउस में किसानों के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एक अटल कैंटीन है वो भी हिसार की बात करूंगा, हिसार में शुरू की गई है, जहाँ पर किसानों को काफ़ी कम कीमत में सरकार की तरफ से खाना भी मुहैया करवाया जा रहा है। तो इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। साथ ही साथ मंडियों में व्यापक तौर पर बिल्कुल शशि, और जरूरी भी हो जाता है जब किसान इस तरीके से पहुंच रहे हैं, भीषण गर्मी भी पड़ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विजय, नीतू, शशि, ये तमाम जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।